नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये सेशन आप लोग का ये प्रैक्टिस सेशन ये चल रहा है आपको हिस्ट्री का, है ना, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। और ये प्रीवियस ईयर चल रहा है ना, प्रीवियस जितना भी आप लोग का प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है और हुआ है और आगे आने वाला होगा वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर है ना। तो आप लोग इसको देखकर इग्नोर ना करें, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी को सुनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, शेरशाह सूरी ने। और जिस क्वेश्चन का हमें ये लगता है कि इसका एक पॉइंट में ये थोड़ा सा एक सब में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, हम और हर वीडियो में उस क्वेश्चन का कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लेकर आए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी को सुनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था। तो करवाया था शेरशाह सूरी ने, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और नीचे यह है कि यह वही सड़क है जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया है ना। तो ऑप्शन आपका ये भी आ सकता है कि इसको बाद में क्या नाम किया गया, तो ये ऑप्शन ये है। और किस किस के बीच में जोड़ा जाता है, तो ये आपका पूछा जाएगा सिंधु घाटी और सुनार घाटी, है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गया, आप लोग रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्मित किसने करवाया था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन कह रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सासाराम में, आगरा में। क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये है सासाराम में, है ना। सासाराम कहाँ है, तो ये बिहार में पड़ता है ना। बिहार राज्य में एक जिला है उत्तरी बिहार में, सासाराम, सॉरी ना, सासाराम बिहार में, है ना। सूरी वंश का स्थापना शेरशाह सूरी ने की, जिसका शासनकाल क्या था। 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक, 1535 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक, 1538 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक, या 1530 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। क्वेश्चन कह रहा है, सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसका शासनकाल क्या था। वो था 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक। कहने का मतलब हुआ कि ये 5 साल का रहा, है ना। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का, है ना। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 5 साल का, 7 साल का, है ना। इसलिए हम वहाँ क्लियर कर दिए 5 साल का। किस वर्ष शेरशाह सूरी ने बंगाल पर आक्रमण किया, घियासुद्दीन शाह को हराया। यहाँ होगा ग, है ना। ऑप्शन ये आप लोग ध्यान देखिएगा, ही नहीं है, ग, है ना। 1358 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में। क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी का और दूसरा नाम क्या था, शेर खां, है ना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है। तो शेर खां नाम था, जिसको शेर खां भी जानते थे। बंगाल पर आक्रमण किया और घियासुद्दीन को शाह को हराया। तो ये हराया गया था उन्होंने 1538 ईस्वी में ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। फरीद, जमाल, सलीम, हसन। क्वेश्चन कह रहा है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। जिन्होंने शेरशाह सूरी को हम लोग शेर खां के नाम से भी जानते थे, उनका वास्तविक नाम था फरीद, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जिनको पूरा नाम फरीद खां, है ना। ध्यान में रखिएगा। किस शासक ने कई विश्राम गृह, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे ग्रैंड ट्रंक रोड को विशेष प्रसिद्धि मिली। शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे ग्रैंड ट्रंक रोड को विशेष प्रसिद्धि मिली। वो थे शेरशाह सूरी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ये जितना भी हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, और जितना भी आप लोग का रेलवे में आ रहा है, वो टोटल का टोटल कर लीजिए। और रेलवे में जो भी पूछ रहा है ना भाई, इतना क्वेश्चन, इतना सिलेबस
है और इतना टॉपिक है ना कि जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही होता है ना। बस कमी होता है कि आप लोग देखते नहीं हैं, वो नए तरीके से नए शैली से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप लोग को लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है और नए तरीके से। हाँ, पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होता, आंसर अलग नहीं होता है। बस आप लोग प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आता है ना। और जो हम करवा रहे हैं वो भी कर लीजिए, मोर देन इनफ है, क्योंकि टोटल हम जो करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर ही है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। चौसा का लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया? 1544 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1542 में या 1539 में? क्वेश्चन कह रहा है चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस वर्ष पराजित किया? तो 1539 ईस्वी में किया था ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टका, रुपया, दाम या मोहर? क्वेश्चन कह रहा है शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? वो रुपया कहा जाता था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इस ऑप्शन में ये भी पूछा सकता है कि रुपया जो जारी किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। और किस चीज़ का सिक्का था? तो चांदी का सिक्का था, है ना। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है, ऐसा आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। जिस क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन एजिट होता है वो आप लोग को बताते हैं। जिस क्वेश्चन में मोर देन 1 क्वेश्चन आंसर बनता है वो हम आपको ये भी बताते हैं ना। जैसा कि एक रुपया का था, ये बात सही, किसने जारी किया? शेर शाह सूरी ने जारी किया। वो किस चीज़ का सिक्का था? तो चांदी का सिक्का था, है ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है ना। दीन इलाही जिसका शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म है की स्थापना किसने की थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर? क्वेश्चन कह रहा है दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, है ना। इसका स्थापना किसने किया था? वो था अकबर का, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अहमदनगर की किस रानी ने मुगल बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, रानी चांद बीबी, रानी पद्मावती या रानी लक्ष्मीबाई? क्वेश्चन कह रहा है अहमदनगर की किस रानी ने मुगल बादशाह अकबर का विरोध किया था? वो हो जाएगा रानी चांद बीबी, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामकृष्ण परमहंस अकबर, अब्दुल्ला कुतुब, देवराय द्वितीय, जॉन जॉर्डन, शाहजहां, मार्को पोलो, पांड्या साम्राज्य? पांडव साम्राज्य। जो जिनको जैसे पढ़ना है पढ़े, है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी सही नहीं है ना। जॉर्डन, शाहजहां, है ना, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। जो तीनों सही है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। ये 3 क्वेश्चन अपने आप में 3 आंसर अपने आप में 3 क्वेश्चन रूप बनता है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और नीचे ये था क्या कि जॉन जॉर्डन शाहजहां के काल में ये यात्री नहीं की थी, है ना। ये तो खैर आप लोग का एज इट इज ऑप्शन के रूप में पता चल गया होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल शासक तथा उसके शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री के रूप में सही सुमेलित है? शाहजहां, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, मंची, औरंगजेब, मनुची, अकबर, सर थॉमस लो? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल शासक तथा उसके शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री के रूप में सुमेलित थी? तो वो थे औरंगजेब में शासनकाल में मनुची, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तख्त-ए-अकबरी नामक मंच जहां अकबर का राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब?
क्वेश्चन कह रहा है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ अकबर का राज्याभिषेक किया गया था वो किस राज्य में स्थित है? वो पंजाब में स्थित है ना। अब पंजाब में कहाँ पे? करनौल में किया गया था ना। आपका ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, पंजाब में कहाँ पे? तो कलानौर है ना। बैरम खां का पुत्र कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल रहीम खान खान, अमीर खुसरो, अब्दुल फजल या बिरबल? क्वेश्चन कह रहा है बैरम खां का पुत्र कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वो था अब्दुल रहीम खान खाना है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती या रूपमती? क्वेश्चन कह रहा है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया? हो जाएगा ऑप्शन ए चांद बीबी है ना। इसमें से किसे खाना का उपाधि प्रदान की गई? अकबर, शहंशाह सूरी, बैरम खां, हुमायूं? इस तरह का क्वेश्चन जस्ट एक क्वेश्चन के ऊपर था और मेरे ख्याल से आप लोग इसको देख कर हिट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से किसे खाना की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बैरम खां है ना। ऑप्शन बी होगा, सी होगा इसका राइट आंसर। अकबर कब सम्राट बना? 1552 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1556 में या 1550 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है अकबर कब सम्राट बना? तो ये बना था 1556 ईस्वी में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1568 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1584 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? बदायूनी, नूरजहां, टोडरमल, अब्दुल फजल? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो थे टोडरमल है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, तानसेन या बीरबल? क्वेश्चन कह रहा है अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? तो थे राजा टोडरमल है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अकबर के विचार शुरा ए कुल की आशय क्या था? धार्मिक समानता, सार्वभौमिक सहिष्णुता, सैनिक न्याय, प्रशासनिक एकता? क्वेश्चन कह रहा है अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? वो था सार्वभौमिक सहिष्णुता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष कराया गया? 1575 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में? क्वेश्चन कर अकबर के द्वारा इबादत खां का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? 1575 ईस्वी में ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 में, 1536 में, 1556 में या 1576 में? तो वो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाता है? हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब? क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था अकबर है ना। ऑप्शन सी होगा। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख सदस्य थे? अकबर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं?
क्वेश्चन कह रहा है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के प्रमुख सदस्य थे? तो अकबर है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की? बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ये किया गया था अकबर के द्वारा, है ना। अकबर किस आयु में पंजाब का शासक बना? 23 वर्ष, 31 वर्ष, 13 वर्ष, 33 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है अकबर किस आयु में पंजाब का शासक बना? तो था 13 वर्ष, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भाई 2-3 दिन से काफ़ी तबीयत डाउन चल रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, दिल्ली में। क्वेश्चन कह रहा है मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था अमरकोट में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या लाहौर में? क्वेश्चन कह रहा है 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हुआ था आगरा में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। किन राज्यों को अधिकृत राज्य कहा जाता था क्योंकि वहाँ मुगल साम्राज्य का विजय प्राप्त की थी? अवध, बंगाल, हैदराबाद, बंगाल कर्नाटक पानीपत, मराठा कर्नाटक गुजरात या कर्नाटक सिंध दिल्ली। क्वेश्चन कह रहा है किन राज्यों को अधिकृत राज्य कहा जाता था क्योंकि वह मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी? वो हुआ अवध, बंगाल और हैदराबाद, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। क्वेश्चन कह रहा है रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? वो थी हुमायूं की, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हमीदा बानो बेगम की किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ये तो भाई क्वेश्चन आपको कराएंगे, है ना, क्वेश्चन तो जस्ट ऊपर कराया गया था, सम्राट हुमायूं की बीवी, है ना। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे? उस्मान, अली खां, राजा टोडरमल, अब्दुल फजल, फ़कीर अजीज, उद्दीन। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर नवरत्नों में शामिल नहीं थे? तो वो थे उस्मान, अली खां, है ना, और ये तो जो ये कि अकबर खां के नवरत्न में शामिल नहीं थे, है ना। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। क्वेश्चन कह रहा है भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? था अकबर, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका, सॉरी बी होगा इसका राइट आंसर। अकबर की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? प्रशासनिक का मतलब राजनीतिक, है ना। इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। क्वेश्चन कह रहा है अकबर की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? वो था आगरा, है ना, ऑप्शन डी होगा। और नीचे वही कहा गया कि अकबर की जो प्रशासनिक राजधानी मुख्य रूप से आगरा रही, है ना। भारत में अंग्रेजों को अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन कह रहा है भारत में अंग्रेजों को अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दिया था? तो हो जाएगा जहांगीर, है ना, वो जहांगीर द्वारा दिया गया था। और नीचे क्या है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को कारखाना लगाने की अनुमति दी थी, है ना। को कब दिया गया था? 1613 ईस्वी में, है ना। कहाँ दिया गया था? तो सूरत में दिया गया था ना। इससे भी दो आपके अंदर जो नोट के रूप में दिया इससे भी 2 क्वेश्चन निकलता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 37 में से कितना सही हुआ। और
फिर एक बात आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं ना, आप वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर है, आप लोग कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका सिलेबस में दिया हुआ है, जो जो टॉपिक का जो जो सब्जेक्ट, और टॉपिक वाइज तो हम करवा ही रहे हैं, टॉपिक को छोटे से छोटे टॉपिक को एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी करवा रहे हो प्रीवियस ईयर ही हो रहा है ना। इतना ना कुछ एग्ज़ाम हुआ कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो सब का सब प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है ना। बस आप लोग कर लीजिए जो करवा रहे हैं, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।